हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे कि आप धन ऐप में किस प्रकार से एक लॉट से ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हैं। चाहे वो आपका निफ्टी हो, सेंसेक्स हो, बैंक निफ्टी हो, किसी में कर सकते हैं। यहाँ तक कि आप स्टॉक फ्यूचर में भी कैसे एक लॉट से ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हैं या फिर फ्यूचर में ट्रेडिंग कर सकते हैं, यानी एफएनओ कर सकते हैं। समझ गए? इससे पहले मैंने आपको बताया हूँ, धन में बताया हूँ, सॉरी, इससे पहले मैंने ग्रो में बताया और आपको एंजल में बताऊँ, दोनों में बताऊँ कि आप किस प्रकार से उसमें एक लॉट से, चाहे उसमें आप डिलीवरी बाय कीजिए, चाहे इंट्राडे कीजिए, चाहे एक लॉट से ऑप्शन ट्रेडिंग कीजिए, दोनों में बताया हूँ। ठीक है? तो आज देखिए, मैं धन में बता रहा हूँ, तो ये धन का ऐप है, आपको ही पता है। ठीक है? मार्केट अभी लाइव चल रहा है, देख सकते हैं। देखते ही निफ्टी फ्लक्चुएट कर रहा है। ये सब क्या है? ये सब इंडेक्स है। ठीक है? तो मैं किसी एक इंडेक्स में बताऊंगा या फिर किसी एक में ही बताऊंगा ना, एक सेक्टर में को लेके मतलब किसी में भी, तो आप समझ जाइएगा टोटल में सब सेम काम करता है। मतलब एक लॉट से बताऊंगा तो टोटल समझ जाइएगा कि आपको फ्यूचर में भी सेम हो जाएगा उसमें, स्टॉक में, और आपको इंडेक्स में भी कर सकते हैं। मतलब कोई सा स्टॉक फ्यूचर में कर सकते हैं और आप इंडेक्स में भी कर सकते हैं। ठीक है? तो ये देखिए, मार्केट अभी लाइव चल रहा है। ठीक है? तो मैं आपको एक लॉट से, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ पे होगा। ठीक है? तो इसमें आपको प्रॉफिट लॉस कुछ नहीं देखना है। ठीक है? सिर्फ सीखने पे फोकस करना है। देखिए, आप यहाँ पे सर्च करके भी जा सकते हैं, आपको जिसमें करना है। समझ गए? जिसमें आपको करना है, चाहे आपको स्टॉक फ्यूचर में करना है या जिसमें करना है। तो मान के चलिए कि मैं यहाँ से एक TCS एग्जाम्पल के तौर पे ले लेता हूँ, ये एग्जाम्पल के तौर पे। ठीक है ना? मैं यहाँ ले लिया। अब जैसे मैं TCS लिखा, तो आपको इसमें फ्यूचर में लेना है कि ऑप्शन में, मतलब कुछ करना है, जैसे कि ऑप्शन में एक लॉट में करना है, 2 लॉट से करना है, जितना करना है। ठीक है? ये हो गया। अब जैसे यहाँ कुछ भी लिख दीजिएगा, जैसे कि मान के चलिए आप MCX। अब देखिए MCX आ गया। ठीक है? अब उसमें आपको ऑप्शन में करना है कि डिलीवरी डिलीवरी में बाय करना है या फिर इंट्राडे में करना है, कुछ भी करना है, तो आप यहाँ लिख करके भी यहाँ से ला सकते हैं। तो मतलब करने के लिए जिससे आप में, जिसमें आपको करना है ट्रेड। ठीक है? तो मैं आपको निफ्टी में दिखा रहा हूँ। देखिए, मैं यहाँ पे निफ्टी लिखा, देखिए निफ्टी में है तो आ गया इंडेक्स। ठीक है? बैंक निफ्टी का भी है, तो मैं इसमें ही जा रहा हूँ आपको निफ्टी 50 में। देखिए यहाँ पे आया, यहाँ पे खुल गया, चार्ट भी खुल चुका है, आप देख सकते हैं। ठीक है? अब आपको लग रहा है, आपके अकॉर्डिंग एनालिसिस आपने किया, आपको लग रहा है मार्केट ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, उस अनुसार आपको बाय और सेल करना रहता है। आपको बाय करना है, सेल करना है, टोटल इसमें ही मैं आपको बताऊंगा, सीख जाइएगा। ठीक है? वीडियो को सिर्फ ध्यान से देखिए, स्किप मत कीजिएगा। अगर आप कमेंट्स कीजिएगा, आपको पीसी में नहीं समझ में आ रहा, नहीं ठीक लग रहा है, तो बोलिएगा, तो मैं आपको मोबाइल में ही बता दूंगा। लेकिन दोनों में सेम ही है। ठीक है? एक में बताइएगा, समझ जाएगा टोटल में। ठीक है? अब इसी जगह जैसे निफ्टी मैंने किया, मान के चलिए अगर बैंक निफ्टी भी रहता है, फिर निफ्टी या कोई सा भी इंडेक्स रहता है या फिर स्टॉक रहता, तो उसमें भी सेम ही रहेगा स्टॉक फ्यूचर में। समझ गए? अब आप यहाँ पे देख सकते हैं, टेक्निकल एनालिसिस से फ्लैश ट्रेड है, ऑप्शन चेन है, ऑप्शन है, फ्यूचर है। तो आपको क्या करना है? ऑप्शन चेन में जाना है, सीधा सीधी। ये देखिए, ऑप्शन में भी जा सकते हैं। देखिए यहाँ भी जैसे गए, लेकिन देखिए यहाँ कुछ सिलेक्टेड किया हुआ है, लेकिन आपको अपने अकॉर्डिंग कौन सा स्ट्राइक प्राइस पे बाय सेल करना है, तो सीधा सीधी ऑप्शन चेन में जाइए। उतना तामझाम आपको नहीं करना है, सीधा सीधी ऑप्शन चेन में जाइए। देख सकते हैं कैसे मार्केट अभी फ्लक्चुएट कर रहा है। देख सकते हैं इंडेक्स का जो प्राइस है प्रीमियम का, ये देख रहे हैं कैसे फ्लक्चुएट कर रहा है। ठीक है? तो आपने अकॉर्डिंग, आपको क्या लग रहा था मार्केट ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, आपको बाई करना है, सेल करना है। ठीक है? आपने मान के चलिए एनालिसिस कर लिया है। ठीक है? अब मैं यहाँ से सिर्फ एडुकेशनली पर्पज़ पे आपको सिर्फ एक लॉट बाई करना सिखाऊंगा। अगर आप सेल करना चाहते हैं तो वो सेल भी होगा, लेकिन सेल में बहुत ज़्यादा मार्जिन लगता है। ठीक है? तो देखिए, अब जैसे ये आपको ही पता है, ये स्ट्राइक प्राइस है, ये आप देख रहे हैं, ये देखिए, ये आपका क्या स्ट्राइक प्राइस है, आपको ही पता है स्ट्राइक प्राइस। ठीक है? हम लोग किस में गए थे? ऑप्शन चेन में गए थे। ऑप्शन चेन में गए थे। कहाँ से गए थे? सर्च से करके जा सकते हैं ना, डायरेक्ट आप निफ्टी उफ्टी में करके जा सकते हैं, मतलब जिसमें आपको ट्रेड करना है। ठीक है? आपको ये पता है क्या है, ये शेयर जो रहता है ये आपको कॉल रहता है। मतलब मार्केट ऊपर जाता है तो हम लोग कॉल का ऑप्शन बाय करते हैं, मतलब प्रीमियम, और नहीं तो नीचे गिरता है तो पुट का आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे आपको वॉल्यूम वॉल्यूम शो हो रहा है, देख सकते हैं। और बीच में यहाँ जो है, ये क्या हम लोग का प्रीमियम, इसी को हम लोग बाई और सेल करते हैं। क्लियर? और ये जो हो गया आपको, ये जो अभी जो चल रहा है, ये आपका जो निफ्टी जो अभी यहाँ पे चल रहा है, देख सकते हैं 24,141 चल रहा है। ठीक है? तो ये जो हो जाता है एरिया, ये कहलाता है एट द मनी। यहाँ जो मार्केट चल रहा होता है ये हो जाता है एट द मनी। ठीक है? ये हो जाएगा कॉल का इन द मनी, जिसको हम लोग ITM भी बोलते हैं। ये तो आपको बेसिक नॉलेज आपको पता होगा। ये कॉल का हो गया आपको OTM, आउट ऑफ द मनी। ठीक है? OTM। और ये देखिए, स्टैक प्राइस के जस्ट अपोजिट में, मतलब जो पुट साइड है, इधर इसका जस्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको
ओटीएम, ये हो जाएगा आपको ओटीएम पुट साइड में, और इधर जो है नीचे में हो जाएगा आईटीएम। ठीक है, हो गया। तो आज जैसे कि इसका एक्सपायरी है निफ्टी का, यह हर एक मतलब आपको ऑप्शन का एक्सपायरी होता है, इंडेक्स का भी स्टॉक फ्यूचर का भी, समझ गए। तो आज जैसे कि निफ्टी का आज एक्सपायरी है, तो आउट ऑफ द मनी का जितना भी प्रीमियम रहेगा ना, ये सब क्या, ये सब प्रीमियम है। ठीक है, तो आउट ऑफ द मनी का जितना भी ये सब प्रीमियम रहेगा ना, ये सब क्या हो जाएगा 3:30 बजे तक 0.05, समझ गए। जितना भी जो प्रीमियम बचेगा आपको इन द मनी में ही बचेगा, चाहे जितना बचे, 1 रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये, 50 रुपये, लेकिन आउट ऑफ द मनी का चाहे आपका कॉल में हो चाहे पुट में हो, एक्सपायरी डे के दिन आपको ये मेल्ट होकर 0.05 हो जाएगा। ये सब तो बेसिक नॉलेज था। ठीक है, अब आइए पॉइंट पे। अब आपको यहाँ से बाई सेल करना है। देखिए, मैं यहाँ से 24,200 का एक, जैसे कि आपको जैसे सेल करना है तो यहाँ सेल, ये देखिए बाई करना है, बाय पे। आपको लग रहा है मार्केट ऊपर जाएगा तो कॉल का प्रीमियम को तरफ जाना, आपको नीचे जाएगा, आपको लग रहा है कि जैसे 24,140 से नीचे जाएगा तो आपको पुट तरफ का प्रीमियम पे जाना है। ठीक है, अब देखिए 24,200 का है तो मैं यहाँ से बाई पे जा रहा हूँ, बाई पे गया। देखिए जैसे ही मैं बाई पे गया, ठीक है, यहाँ देखिए मेरे में कितना है बैलेंस, 5,000 है। मैंने आपको जस्ट बताने के लिए ऐड किया हो, नहीं तो मैं एंजल वन वगैरह ग्रो में करता हूँ। ठीक है, अब देखिए कि यहाँ 5,000 पे, ठीक है, मोस्टली मैं एंजल वन में करता हूँ। तो देखिए अवेलेबल बैलेंस 5,000 है। ठीक है, एक लॉट का देखिए कितना लग रहा है, 4,000 के आसपास। अगर इसी को आप अगर सेल कीजिएगा, देखिए यही बाय में क्लिक है, सेल में कीजिएगा तो यही मार्जिन देखिए कितना लग रहा है, 1,98,000। देखिए अब इसको कैसे हैज करना है, ये आपको कितना में आ जाएगा, 40,000 तक में आ जाएगा, क्योंकि आज इसका एक्सपायरी है, तो मान के चलिए आपको 70 से 80,000 में आ जाएगा, समझिए। अगर आप हैज कीजिएगा तो वो कैसे करना है मैंने वीडियो में बताया हूँ, जाके मेरे चैनल में देख सकते हैं। समझ गए हैज कैसे किया था अपना, मतलब कैसे हैज करने से आपको लॉस को कैसे प्रोटेक्ट करना है, समझ गए। अब जैसे मुझे सेल नहीं करना है, जैसे आपको सेल करना तो डायरेक्ट यहाँ से आप सेल भी कर सकते थे। ठीक है, जैसे टोटल में बताऊंगा टोटल सेम रहेगा, सिर्फ आपको बाय करना है तो बाय के लिए, सेल के लिए तो सेल के लिए, टोटल में प्रोसेस सेम रहता है, चाहे वही स्टॉक फ्यूचर हो चाहे कोई सा भी इंडेक्स हो, निफ्टी 50 फिर निफ्टी, टोटल में सेम, मतलब एक मैं बता रहा हूँ टोटल में सेम रहेगा। ठीक है, तो अब देखिए मैं बाय का परपेक्टस से जा रहा हूँ। ठीक है, परपेक्टस से, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक लॉट है, आपको डायरेक्ट कुछ नहीं करना है। भाई प्रीमियम देखिए कितना पे चल रहा है, 56 के आसपास चल रहा है। ठीक है, 56-57 फ्लक्चुएट कर रहा है। ठीक है, अब आपको लग रहा है कुछ नहीं करना है, एक लॉट जितना लॉट करना है, एक लॉट खरीदना है आपको, 2 लॉट खरीदना है, तो यहाँ पैसा ही बढ़ जाएगा। देखिए 7,000 हो गया, 3 लॉट खरीदना है, 5 लॉट खरीदना है, जितना लॉट खरीदना है आपको अकॉर्डिंग। मैं आपको एक लॉट से दिखाऊंगा क्योंकि इसमें बैलेंस भी इतना नहीं है। ठीक है, अब देखिए मार्केट में इंस्टेंट बाई कीजिएगा, बाई हो जाएगा। तो किस में बाई होगा, मार्केट में। क्यों बाई होगा, क्योंकि मार्केट में आपने किया है। अगर आपको लिमिट में बाई करना है, लिमिट में, तो यहाँ देखिए लिमिट में गए। ठीक है, अभी 60 चल रहा है, आपको लग रहा है नहीं मैं 55 में लूँगा, 55 कर दीजिए। अब यहाँ से आप इंस्टेंट बाई कीजिएगा ना तो आपका ऑर्डर यहाँ से बाई हो जाएगा, लेकिन वहाँ पे पेंडिंग ऑर्डर दिखेगा। क्यों दिखेगा, क्योंकि जब तक ये प्रीमियम 55 पे नहीं आएगा ये आपका बाई नहीं होगा, समझ गए। अभी देखिए मार्केट बहुत तेज़ी के साथ खींच दिया। देखिए अभी देखिए कितना था, करीब अभी उस 60 के नीचे था अभी कुछ। ठीक है, अभी देखिए 55-56 आ गया, ये 65-63 है, फ्लक्चुएट कर रहा है। ठीक है, ये तो हो गया, लिमिट में खरीदना है तो लिमिट में। देखिए ट्रिगर क्या है, अब जैसे कि मान के चलिए प्रीमियम चल रहा है 63-64, प्रीमियम आपने डाल दिया, ये बताइए यहाँ पर आपने डाल दिया 62, तो जब तक आपका ये 62 नहीं आएगा, 62 जब तक आपका नहीं आएगा ये आपका ऑर्डर प्लेस नहीं होगा। जब तक प्लेस ऑर्डर नहीं होगा आपका ट्रिगर प्राइस क्या होगा, एक्टिव नहीं होगा, समझ गया। जैसे कि मान के चलिए आपने लगाया, जैसे कि प्रीमियम चल रहा है 66, यहाँ देखिए 66 चल रहा है, 64 चल रहा है, फ्लक्चुएट कर रहा है, मान के चलिए 66, आपने लगा दिया प्राइस पे 64। ठीक है, अब जैसे आपने 64 लगाया आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गया, और आपने ट्रिगर प्राइस 61 लगाया तो आपका एक्सेप्ट क्या हो जाएगा, वहाँ से वो ट्रिगर करेगा वो, मतलब जैसे कि आपका 66 है, 64 मान के आपने लगाया, तो जैसे ही आपका 64 आएगा तो ही आपको ट्रिगर प्राइस एक्टिव होगा, और जैसे ही ट्रिगर प्राइस एक्टिव होगा आपको ट्रिगर प्राइस भी एक्टिव हो जाता है। ठीक है, अब जैसे सुपर ऑर्डर है यहाँ पे देखिए, जैसे एक लॉट है, अभी देखिए 79-80 के आसपास चल रहा है। अब देखिए मेरा ये देखिए प्रीमियम भी ऊपर उठ चुका है, ये प्रीमियम बाई नहीं होगा गाइज, देख सकते हैं। मार्जिन चाहिए 5,180, उस टाइम कितना 3,500 के समथिंग कुछ ऐसा ही था। ठीक है, तो मैं दूसरा स्ट्राइक प्राइस पे आता हूँ, क्योंकि ये प्राइस बहुत ही, इसका लॉट का साइज ऊपर आ चुका है गाइज, और कोई बात नहीं, मैं इस पर जाता हूँ। ठीक है, देखिए ये इसका मैं लग रहा है, चलिए इसमें 3,000 के आसपास, 2,600 के आसपास लगेगा। ठीक है, अब देखिए
यहाँ आएगा ट्रेडिंग है और नॉर्मल है, ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए ट्रेडिंग, ट्रेडिंग कीजिएगा तो आपको सेम डे निकलना होगा। सेम डे मतलब सेम डे 3:30 तक मार्केट ओपन रहता है, 9:15 से आपको 3:15 तक एग्जिट करना है। तो आपने 3:14 में क्यों नहीं बाई किया हो, ठीक है। ट्रेडिंग में नॉर्मल में बाई कीजिएगा तो आप इसका एक्सपायरी तक होल्ड कर सकते हैं, लेकिन आज इसका 10 मार्च से इसका एक्सपायरी है तो इसको आप होल्ड नहीं कर सकते, इसका प्रीमियम आज मेल्ट मेल्ट हो जाएगा, समझ गए। तो आपको जितना लेना था 1 लॉट 2 लॉट यहाँ हो गया, लिमिट में लेना है लिमिट में लगाइए, जितना का आपको लिमिट में लेना है, ठीक है। ट्रिगर प्राइस मैंने बता दिया, जब तक ये आपका ट्रिगर नहीं लगाइएगा, जैसे ट्रिगर जैसे ही 44 चल रहा है 42 लगाइएगा, जैसे ही लगेगा 42 एक्टिव होगा उसका ट्रिगर प्राइस ये आपको ट्रिक करते रहता है। मतलब कि जैसे ही आपका प्रीमियम ऊपर जाएगा ना, तो ये भी आपको 1 पॉइंट या 2 पॉइंट का डिफरेंस से आपको समझिए एक तरफ का प्रोटेक्ट करते रहता है, मतलब आपको लॉस का चांस कम होता है, समझे। अब जैसे सुपर ऑर्डर हो गया, यहाँ देखिए टारगेट है, यहाँ स्टॉप लॉस है, प्रीमियम चल रहा है 42, ठीक है। आपने जैसे लिमिट में बाई किया, ठीक है, या चलिए आपने मार्केट में बाई किया, समझ गया। लिमिट में बाई किया, मार्केट में बाई किया, कहीं बाई की कोई दिक्कत नहीं, सुपर ऑर्डर में जाइए आपको यहीं से लग जाएगा। देखिए टारगेट, टारगेट कितना है मान के चलिए आपको लगाना है 65, बात का मतलब आपको अपने अकॉर्डिंग। एस एल कितना आपको लगाना है, एस एल मान के चलिए 40, ठीक है। अब देखिए आप यहाँ ट्रेल जंप भी लगा सकते हैं, इसको ऑफ इसको ऑफ ऑन भी कर सकते हैं। अब जैसे ये जंप मतलब, जंप मतलब क्या कि आपका जितना का डिफरेंस कीजिएगा वो आपका मेंटेनेंस करके रहेगा, मतलब मेंटेन करके रखेगा, समझ गए। ट्रेल जंप करके आपका मतलब प्रॉफिट मतलब बुक होते रहता है, समझ गए। इसको आप ऑफ भी कर सकते हो ऑन भी कर सकते हैं, आपका मर्जी, ठीक है। अब जैसे यहाँ से मैं मार्केट में बाई करता हूँ, जैसे मैं 65 का टारगेट, स्टॉप लॉस कितना है 40 का है, ठीक है। अब यहाँ मैं सेट कर देता हूँ, जैसे देखिए ट्रिगर प्राइस है 50, सॉरी 45 के आसपास है, ठीक है। आप इसको ऑन भी कर सकते हैं नहीं भी कर सकते, ये आपका मर्जी पे है, ठीक है। अब जैसे कि मैं स्टॉप लॉस 40 का था, अब देखिए स्टॉप लॉस यहाँ 40 का हिट हो जाएगा, इसको चलिए मैं अगर 35 कर देता हूँ, ठीक है। एस एल को 65, ठीक है। अब मैं यहाँ से इंस्टेंट बाई करता हूँ, समझ गए। आप लिमिट में बाई कर सकते हैं, जैसे मार्केट में तो आप इसको लिमिट में बाई कर सकते हो, आपको लिमिट में जाना होगा, समझ गए। तो मैं यहाँ पे नॉर्मल बाई कर रहा हूँ, आप इंट्राडे में बाई कीजिएगा, मतलब ट्रेडिंग में तो आपको सेम डे निकलना होगा, और आपका नॉर्मल में आप इसका एक्सपायरी तक होल्ड कर सकते हैं, लेकिन इसका आज 10 मार्च को एक्सपायरी ही होने वाला है, समझ गए। तो यहाँ से जैसे कि मैं इसको इंस्टेंट बाई करता हूँ, देखिए इंस्टेंट बाई, देखिए मेरा ऑर्डर यहाँ आप देख सकते हैं, मैसेज भी आया, एग्जीक्यूट हो चुका है। ऑर्डर्स में आइए, देख सकते हैं यहाँ मेरा लग चुका है, पोजीशन में भी आपको दिखेगा, यहाँ ऑर्डर्स में तो आप यहाँ देख ही सकते हैं जो भी मार्केट में मैंने बाई किया हूँ 44 का है, कि आपको प्राइस है 44.90 में मान के चलिए मैंने लिया हूँ। और आप यहाँ पोजीशन पे देखिए, यहाँ देखिए लेते के साथ देखिए मेरा यहाँ पे लॉस, यहाँ आपको टोटल दिख रहा है, देखिए PNL में इतना का देख सकते हैं। और मेरा इसमें आपको एसएल टारगेट दोनों लगा हुआ है गाइज, यहाँ ऑर्डर्स में भी आप देख सकते हैं, ये देखिए 65, 65 क्या, एक लॉट में 65 क्वांटिटी होता है निफ्टी का, सबका अपना अलग अलग होता है, समझ गए। यहाँ पे देखिए लग चुका है, अभी 44 का में मैंने लिया था पोजीशन में, देखिए देखिए कैसे मतलब तेज़ी के साथ फ्लक्चुएट भी कर रहा है, देख सकते हैं। देखिए अब आपको इसको यहाँ से कट करना है तो आप यहाँ से इसको कट भी कर सकते हैं, नहीं तो अगर आप इसका प्रीमियम में जाइएगा, जैसे कि आप इसका यहाँ से ट्रेडिंग व्यू में जाते हैं, जैसे देखिए तो यहाँ भी आपको दिखेगा, ये देखिए यहाँ 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 ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए यहाँ देखें दिख रहा है आपको, देखिए 65 क्या है मेरा क्वांटिटी है, मतलब एक लॉट में 65 है, यहाँ आप देख सकते हैं, देखिए चल रहा है मेरा पोजीशन, देख सकते हैं, देखिए दिख रहा है ना आपको, ये देखिए। अब आप यहाँ से इसको बैक भी जा सकते हैं, देखिए मेरा 260 का लॉस हो गया है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे अब इसको जैसे कट करना है आपको, समझ गए। अब आपको इसको कट करना है, यहाँ पर इसको जैसे कि ऐड मोर भी ले सकते हो और भी कर सकते हैं, इसको और ऑफ भी कर सकते हैं, समझ गए। तो यहाँ से मैं अब इसको जैसे कट करना है, यहाँ पे देखिए यहाँ से इसको अगर मुझे कट करना है तो यहाँ से देखिए फास्ट एग्जिट, ठीक है। यहाँ से मैं फास्ट एग्जिट में जा रहा हूँ, ये देखिए फास्ट एग्जिट, देखिए ऑर्डर प्लेस्ड, ऑर्डर एग्जीक्यूट, देख सकते हैं पोजीशन यहाँ भी देखिए हट चुका, देखिए देख रहे हैं मेरा पोजीशन क्या हुआ, हट चुका है यहाँ से, देखिए ये देखिए मैंने कितना में बाई किया और सेल किया, बाई किया 44, 38 में सेल,
देख सकते हैं। मैंने आपको सिर्फ बताने के लिए बाय और सेल किया है, ठीक है। अब जैसे कि मान के चलिए पोजीशन ही जाइएगा तो आपको कुछ नहीं दिखेगा क्योंकि कट हो चुका है। रिलाइज इनमें देख सकते हैं, रिलाइज पीएनएल में देख सकते हैं, ठीक है। अब जैसे कि मैं यहाँ से फिर जाता हूँ निफ्टी 50 में, ठीक है। फिर मैं यहाँ से ऑप्शन चेन में गया, ठीक है। अब मैं आपको यहाँ से एक बार फिर से बाय करके दिखाता हूँ, ठीक है। अब जैसे देखिए मेरा कौन सा था, चलिए एक बार फिर से इसको ऑर्डर पोजीशन में देख लेते हैं। आपकी तो मैं दूसरा वाला करूँगा। ये था मेरा 24,300 का था, 24,300 का था, ठीक है। 24,300 का था, इसको हटाइए। अब का काम हो गया 24,300। ऑप्शन चैन निफ्टी 50 में आइए, समझ गए। फिर से आपको ऑप्शन चैन में आना है। आपको 24,300 का था, ये था 24,300 का था, ठीक है। 24,300 वाला था। अब देखिए अब मैं क्या करूँगा, कोई दूसरा था यहाँ से करूँगा। उस टाइम में मैं बाय किया था, नॉर्मल बाय किया था। अब देखिए मैं इंट्राडे में बाय करता हूँ, ठीक है। लेकिन इंट्राडे में आपको सेम डे निकलना होगा, समझ गया। जैसे कि मैं इसका 34 ये वाला बाय करता हूँ, ये ठीक है। जैसे कि मैं इसमें गया, जैसे मुझे लग रहा मार्केट नीचे जाएगा तो मैं यहाँ से बाय में गया। अब देखिए मैं नॉर्मल बाय किया था, ट्रेडिंग में जाइए, ठीक है। मार्केट में बाय करना, मार्केट में लिमिट लगाना लिमिट में सेल कीजिएगा, ज़्यादा पड़ेगा। ट्रिगर प्राइस में भी लगा सकते हैं, ऊपर ऑर्डर में ही जाना है आपको। देख सकते हैं यहाँ पे टारगेट स्टॉप लॉस, इसकी आप अब यहाँ से मॉडिफाई भी कर सकते हैं। यहाँ से टारगेट मान के चलिए अभी 36-35 जो भी चल रहा है, मान के चलिए अगर आप यहाँ पे इसको 60 दे देते हैं, 60। स्टॉप लॉस इसको आप करिए, आप 25 दे देते हैं, 25 दे देते हैं। देखिए देखिए यहाँ उस टाइम मैंने नहीं किया था। ट्रिगर प्राइस मान के चलिए 36 है, यहाँ पे आपको क्या बता रहा है, इतना पे नहीं लेगा। देखिए इतना पे ये नहीं लेगा, तो इसको आपको यहाँ से एडजस्ट करना है। देखिए आप अपने अकॉर्डिंग 36 पे नहीं लेगा तो मान के चलिए इसका आपको 25 कर सकते हैं। 25 लेगा, 25 ले लिया। ये बहुत ज़्यादा हो जा रहा है गाइस, इसलिए फिर मैं आपको यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है। मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ किस प्रकार से आप लगा सकते हैं। मुझे अभी नहीं लगाना है, बस मैं आपको बताने के लिए लगा रहा हूँ, ठीक है। अब जैसे यहाँ से फिर आपको लग रहा है कि लगाना है तो यहाँ से आपको जाना पड़ता है ट्रिगर प्राइस में, देख सकते हैं। देखिए ट्रिगर प्राइस है, बहुत कोई लगाता है बहुत कोई नहीं लगाता है, समझ गया। तो कुछ नहीं करना आपको, सीधा आँख में कुछ टाइम मैं नॉर्मल बाई किया, यहाँ से आप ट्रेडिंग में बाई कर सकते हैं। आप यहाँ पे ट्रेल जंप भी लगा सकते हैं, जैसे मैंने 1 पॉइंट का ट्रेल जंप लगा दिया, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से मैंने लगा दिया। अब आपको क्या करना है, डायरेक्ट यहाँ से इंस्टेंट बाय करना है। देखिए यहाँ से इंस्टेंट बाय करना है, देखिए कर दिया। देखिए मेरा ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गया। इस बार मैंने पुट का लिया हूँ सिर्फ आपको बताने के लिए। देखिए ये देखिए सक्सेस हो चुका है, ये देखिए इंट्राडे में। अब आइए पोजीशन में आइए, ये देखिए पोजीशन में भी मेरा चल रहा है, देख सकते हैं चल रहा। ये देखिए पोजीशन में पहले का था, मैंने कॉल में आपको करके बताया, अब मैंने आपको पुट में करके बताया, ठीक है। अब आप यहाँ भी देख सकते हैं, पीएनएल में जाएगा तो पीएनएल आपको दिख जाएगा यहाँ पे इसका, ठीक है। तो मुझे यह फ़िलहाल नहीं देखना है। अब मैं आपको मेन चीज़ दिखाता हूँ, एक आपको ये आपका क्लोज हो गया इंट्राडे एनालिसिस। आइए मैं आपको यहाँ से एक बार ऑर्डर्स में दिखाता हूँ। ये ऑर्डर्स सक्सेस हो गया। अगर आपको इसमें जाना है तो आप इसको यहाँ भी जा सकते हैं, व्यू ऑर्डर्स में जाके देख सकते हैं। ये देखिए व्यू ऑर्डर्स में जाइए, ये आपको दिख जाएगा। व्यू ऑर्डर्स में मैंने आपको उस टाइम नहीं दिखाया था ना कितना का एसएल टारगेट था, टोटल आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये आपको दिख जाएगा। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कितना है, 25 है। टारगेट कितना है, 60 है। समझ गए, उस टाइम मैंने आपको नहीं दिखाया था। तो आपको यहाँ से जाके देख सकते हो, आपको ऑटोमेटिक यहाँ वहाँ से लगाएगा तो यहाँ भी आपको लग जाता है, समझ गए। तो आपको व्यू ऑर्डर्स में जाके यहाँ पे देख सकते हैं, ऑर्डर्स में पोजीशन में भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसमें भी मेरा अभी लॉस चल रहा है। तो मैंने एक में आपको दिखाया कॉल में, एक में दिखाया मैंने आपको पुट में। मैंने पुट में जानबूझ के एंट्री बनाया, समझे, कि मैं आपको पुट में भी दिखा सकूँ। तो जैसे कोई फ्यूचर का भी ट्रेड रहता है ना, जैसे फ्यूचर में आप कर सकते हैं, तो उसका आपको नेक्स्ट एक्सपायरी का लेना पड़ेगा। नेक्स्ट एक्सपायरी मतलब कि जैसे कि इसका 10 मार्च का एक्सपायरी था तो उसको आपको नेक्स्ट एक्सपायरी का लेना हो। जैसे इसका नेक्स्ट एक्सपायरी आएगा 17 मार्च आएगा, समझ गया। फिर आपको सेंसेक्स में भी कर सकते हैं, बैंक निफ्टी में, किसी मतलब मैंने आपको एक में बताया तो आपको टोटल में सेम वर्क करेगा। आपको कोई सा भी स्टॉक फ्यूचर, जैसे कि जितना ये सब दिख रहा है ना आपको, सब स्टॉक फ्यूचर है, स्टॉक में ये सब फ्यूचर कर सकते हैं। तो इसका भी आपको मंथली एक्सपायरी रहता है। इसका आपको सिर्फ वीकली था निफ्टी का और सेंसेक्स का वीकली, बाकी सब का मंथली रहता है। तो इस सबका आपको मंथली रहता है।
तो वैसे ही आपको लग रहा है मार्केट ऊपर जाएगा तो ऊपर का पोजीशन में आपको कॉल लेना रहता है, नीचे का पुट लेना रहता है। आपको एक्सपायरी सेलेक्ट करके एसएल टारगेट साथ में करके लगा सकते हैं। ठीक है, तो अब मैं यहाँ से इसको जो ही पोजीशन हो बस मैं आपको दिखाने के लिए लिया हूँ। ठीक है, वैसे प्रॉफिट लॉस कोई कोई मतलब नहीं है गाइज। अब मैं यहाँ से क्या करता हूँ, उसको एग्जिट करता हूँ। देखिए, अगर आप बोलिएगा मोबाइल में बताने, आपको यहाँ समझ में नहीं आ रहा है ना, तो मैं आपको मोबाइल में करके बता दूंगा। कोई मतलब ऐसी का बात नहीं है कि मैं नहीं बताऊंगा। ठीक है, तो अब मैं यहाँ से इसको क्या करता हूँ, एग्जिट करना है। ऐसे इसका पोजीशन जो चल रहा है, मैंने आपको यहाँ से चार्ट में भी दिखाया था कि देखिए, आप यहाँ पे चार्ट में भी देख सकते हैं, यहाँ जो पोजीशन चल रहा है देखिए, यहाँ पे ये देखिए, ये देखिए, यहाँ पे दिख रहा है आपको, देखिए, ये देखिए इसका प्रीमियम का चार्ट है। आप यहाँ भी इसका देख सकते हैं, जो मैंने आपको लगाया है एशएल टारगेट टोटल आपको दिख जाएगा यहाँ पे। यहाँ पे जो मैंने लगाया हूँ ये हो गया आपको टारगेट, यहाँ जो ऊपर में दिख रहा है, और नीचे जो ये आपको दिख रहा है वो एशएल दिख रहा है। ये ऑटोमेटिक जंप करेगा अगर ये मेरे डायरेक्शन में ऊपर जाएगा तो। प्रीमियम समझ गए, मतलब ट्रेलिंग जंप होगा 1% का। मान के चलिए कि अगर मेरे डायरेक्शन में ऊपर जा रहा है तो ये भी धीरे धीरे खिसकते जाएगा। देखिए, जैसे 25 से 26 होगा, धसकते जाएगा गाइज। ठीक है, आपको कट करना है तो आप यहाँ से भी डायरेक्ट इसको कट कर सकते हैं। जैसे यहाँ है तो जैसे यहाँ से मैं इसको कट करता हूँ। देखिए, देखिए क्लोज पोजीशन है, क्लोज। देखिए वो हट चुका गाइज। देखिए मैं आपको यहाँ से भी दिखाता हूँ पोजीशन में, देख सकते हैं ये हट चुका है। तो इसमें मेरा 16 रुपये लॉस, इसमें 403, या ऑर्डर्स में भी आप देख सकते हैं, देख रहे हैं हट चुका है। तो देखिए प्रॉफिट लॉस ऐसा होगा, मैंने आपको बताने के लिए लिया था। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि आप एक लॉट से कैसे ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हैं धन ऐप में। इसके बाद में आपको स्टॉक में कैसे उसमें इंट्राडे करना है, और आपको डिलीवरी में बाई करना है कोई सा भी स्टॉक को, चाहे उसमें आप लॉन्ग टर्म के लिए कर रहे हैं, चाहे आप इन्वेस्टमेंट मतलब कुछ भी करें, लॉन्ग टर्म और इन्वेस्टमेंट वही हो गया गाइज। ठीक है, समझ गए। कहीं भी कुछ प्रॉब्लम हुआ हो तो आप बता सकते हैं, कमेंट्स कर सकते हैं गाइज। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल में नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।